अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बेटा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि ये चैप्टर हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर 2-3 पास्टुलेट्स हैं वो आ जाएंगे। ये सिर्फ शॉर्ट्स के लिए करना है। और बेटा ये चैप्टर ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे जो नेक्स्ट थ्योरम्स आने हैं, क्योंकि थ्योरम्स में जो बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी वो इसी चैप्टर से होंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसी चैप्टर से यूज़ होंगी। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपने मिस नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उस तरह बेटा इसमें एक ही डेफिनेशन आएगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहता है, इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स पाई रहती हैं, मतलब मैं कहता हूँ ए बी सी, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, और डी ई एफ ये एक ट्रायंगल है। तो बेटा अगर मैं इसमें कोरेस्पोंडेंस चेक करना चाहूँ एंगल्स के दरमियान में और साइड्स के दरमियान में, कोरेस्पोंडेंस बेटा होता है मुशाबत, मतलब एक जैसे होना है, या दूसरे अल्फाज में इसको कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब भी वही होता है, इक्वल होना, एक दूसरे के जैसा होना, मतलब कोरेस्पोंडेंस वन कोरेस्पोंडेंस भी इसको बोला जाता है, एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और इसमें कुछ पास्टुलेट्स होंगे बेटा, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो देखिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर हमारे पास लेट देयर बी टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, कहता आउट ऑफ टोटल 6 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। अब ये 6 कोरेस्पोंडेंस कैसे होंगी बेटा, देखें इस ट्रायंगल में भी 1 2 और 3 साइड्स हैं, और इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स हैं। तो देखिए 3 साइड्स होगी और बाकी 3 एंगल्स बनते हैं, 1 2 और 3, और 3 क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। 3 साइड्स और 3 एंगल्स टोटल हो गए 6। तो ये टोटल 6 कोरेस्पोंडेंस बनती हैं दो ट्रायंगल्स के दरमियान में। तो कहता है 6 कोरेस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। वन ऑफ द चॉइसेस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आप कोरेस्पोंडेंस निकाल लेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान में कोरेस्पोंडेंस निकालने लगे हैं बेटा। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप देखेंगे कि एंगल ए ये कोरेस्पोंड होगा एंगल डी के, एंगल बी ये कोरेस्पोंड होगा एंगल ई के, और एंगल सी ये कोरेस्पोंड होगा एंगल एफ के। ये तो हमारी बात होगी एंगल्स पे कि एंगल ए एंगल डी के कोरेस्पोंड हो गया, बी सी ई के और सी एफ के। ये तो हमारी कोरेस्पोंडेंस होगी बिटवीन एंगल्स। अब बेटा हम बात करेंगे कोरेस्पोंडेंस बिटवीन साइड्स। मतलब मैं कहता हूँ कि ए बी साइड्स ये कोरेस्पोंड होगी डी ई साइड के, बी सी साइड ये कोरेस्पोंड होगी ई एफ साइड के, और ए सी साइड ये कोरेस्पोंड होगी डी एफ साइड के। तो ये मेरे पास बेटा टोटल 6 कोरेस्पोंडेंस बनती है, 3 साइड्स के दरमियान में और 3 एंगल्स के दरमियान में। और जब ये कोरेस्पोंडेंस इक्वल हो जाती हैं, जी बेटा मैं इक्वल की बात करने लगा तो उससे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहाँ से। कहता है 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। रिटर्न सिम्बॉलिकली, उनको इस तरह लिख सकता है, 2 बेटा आपने लाइन्स इस तरह लिखानी है और एक उसके बाद ऊपर ये लाइन आएगी। कहता है रिटर्न सिम्बॉलिकली दिस इफ़ देयर एग्जिस्ट a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। मतलब ये कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो बेटा कहता है 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स और कोरेस्पोंडिंग साइड्स जब इक्वल हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो तब जाके जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी ए बी सी ट्रायंगल की और डी ई एफ ट्रायंगल की। तो
इन ट्रायंगल में के लिए मैंने देखा था एंगल ए अगर डी के करस्पॉन्डेंस है, बी सी के करस्पॉन्डेंस है, ई सी ई के करस्पॉन्डेंस सॉरी एफ के करस्पॉन्डेंस है, अगर ये आपस में एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं तो फिर ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगी बेटा। मज़ीद अब यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ। अब पास्टुलेट्स की बात आ गई तो हम पास्टुलेट्स डिस्कस कर लेने हैं। ट्रायंगल्स तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो कब कैसे होंगी, जब सारी की सारी साइड्स और सारी की सारी एंगल्स होंगी। अब जो पास्टुलेट्स हैं वो बेटा ज़रा इसमें बड़ी हेल्प करते हैं कि पास्टुलेट्स में सिंपल बता दूँ कि ये ट्रायंगल्स में आप क्या करते हैं कि आप सारी साइड्स की बात करते हैं कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तब ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जो पास्टुलेट्स हैं उनमें हम क्या करेंगे कि हम कोई से भी दो एंगल्स और अगर एक साइड को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, या हम कोई से भी दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे तो तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। या अगर हम सारे एंगल्स ही सिर्फ 3 एंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देना तो साइड्स भी ऑटोमेटिक हो जाएंगी और हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम सारी साइड्स को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दें तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो देखिए बेटा एक पास्टुलेट हमारे पास है SAS पास्टुलेट्स, इसका नाम है SAS पास्टुलेट्स। और इसमें बेटा मैं बता दूं S का मतलब है साइड, S का मतलब है साइड और A का मतलब है एंगल। मतलब कि दो साइड्स और एक एंगल अगर हमारे पास इक्वल प्रूव करस्पॉन्ड हो जाए और कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देखें बेटा ज़रा अब यहाँ पे देखें, कहता है फ़र्ज़ करें कि ए बी साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट है DE साइड के, एक साइड होगी। फिर वो कहता है कि एंगल A ये एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल हो गया। और दूसरी साइड कहता है कि साइड AC ये वाली साइड ये कॉन्ग्रुएंट है DF के। तो देखें बेटा यहाँ पे वाक़या कि दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो उसने लिख दिया है कि देन ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखिए ये ऐसा हुआ कैसे, देखिए बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो बेटा सिर्फ एक साइड की बात रह गई थी BC। तो बेटा यहाँ पे एंगल अगर मैं कहता हूँ ये 30 है और ये भी 30 है तो बेटा ये यहाँ पे जो ये वाली लाइंस ये साइड्स है ना ये 30 के एंगल पे एक्सपेंड हो रही है यहाँ से, और ये भी 30 के एंगल पे एक्सपेंड हो रही है। तो इसका मतलब ये सेम एक्सपेंड हो रही हैं तो ये आगे के सेम चलती जाएंगी। लेकिन उसने ये भी कह दिया कि BC साइड ये मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या बन जाएगी 3 सेंटीमीटर की। मैं कहता हूँ ये 4 की है तो ये भी क्या बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो जब ये लाइन एक्सपेंड हो रही है तो 3 सेंटीमीटर के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह ये भी 30 के एंगल पे एक्सपेंड हो रही है तो 3 सेंटीमीटर के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो BC लेंथ बनेगी ना ये बेटा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए थर्ड साइड भी इक्वल होगी तो रह गए दो एंगल। तो बेटा जब 3 साइड्स इक्वल होगी कॉन्ग्रुएंट होगी तो 3 एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो सिंपली देखा कि हमने क्या किया कि दो साइड और एक एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे ना तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगी। इसी तरह बेटा देखिए उसके बाद एक पास्टुलेट होता है ASA पास्टुलेट्स, मतलब ए एंगल और एक साइड, मतलब दो एंगल्स और एक साइड भी अगर हमारे पास इक्वल हो जाए ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो तब भी हमारे पास जो ट्रायंगल्स हो जाती हैं क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ये कोई थ्योरम है लिखा हुआ है कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक साइड और दो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग साइड एंड ट्रायंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो तो उसकी एक साइड और दो एंगल्स अगर दूसरी साइड ट्रायंगल के एक साइड और दो एंगल्स के इक्वल हो जाए तो तब भी हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और ये बेटा डेफिनेशन भी बन जाती है ASA पास्टुलेट्स की, डेफिनेशन भी यही बन जाती है। सिंपली आप उसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं। तो बेटा आपने इनको प्रूव नहीं करना, बस आपने इन पास्टुलेट्स को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि अगर ये पास्टुलेट भी हो जाए तो तभी हमारे पास जो ट्रायंगल्स होती हैं क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। जी बेटा तो एक और हमारी जो स्टेटमेंट है वो समझने वाली है, वो क्या है
कहता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हों और उनके दो एंगल्स क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, देन कहता है दी साइड्स ऑपोजिट टू डैम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात की गई है। कहता है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल में मैं कहता हूँ कि दो एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी, ये आपस में क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कहता है इनके ओपोजिट जो साइड होगी ना, मतलब एंगल बी के ओपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी के ओपोजिट साइड है ए बी, तो कहता है जो इनकी ओपोजिट साइड्स हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब ए बी साइड और ए सी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ़र्ज़ कर मैं कहता हूँ ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री का, तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये जितने की होगी वही साइड, ये साइड भी उतने की होगी, तो ये ओपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और एक चीज़ बेटा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे सिर्फ हम क्लियर कर रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट्स यही हमने करनी है, यही हमने आपने तैयार करनी है, और यही MCQs के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक ये स्टेटमेंट है, एग्जांपल नंबर 1 है, कहता है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे कहता है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, कि अगर एक हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और उसका एक एंगल क्या हो 30 डिग्री का हो, कहता है देन जो द हाइपोटेनस इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू एंगल, मतलब देखिए 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड आ रही है ए बी, ठीक है ना, ये फ़र्ज़ कर ले मैं कहता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि जो हाइपोटेनस होगा ना उस ट्राइंगल में, अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है ए सी, हमें पता है हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। कहता है 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ए बी, ये हाइपोटेनस का 2 गुना होगा, मतलब जो हाइपोटेनस इससे डबल होगा, मतलब ये अगर 6 है तो ये क्या ये अगर सॉरी 3 है तो ये क्या होगी 6 होगी, उसका 2 टाइम्स होगा जो हाइपोटेनस होगा। जी बेटा, तो ये हमारे पास एक और पास्टुलेट आ गया है जिससे हम बोलते हैं एस पास्टुलेट्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ तीनों साइड्स की बात की गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर हम तीनों साइड्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देना तो तब भी हमारे पास जो ट्रायंगल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो देखिए बेटा तीनों साइड्स, मतलब ये ए बी साइड्स, ए सी साइड और बी सी साइड, अगर मैं इनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दूँ ना, ये इक्वल हो जाएँ, तो तब भी क्या हो जाएगी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये भी आपने तैयार कर लेना। कहता है इफ़ इन अ कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, if 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of other triangle, then the triangles are क्या हो जाएंगी, congruent हो जाएगी। और जहाँ पे भी यहाँ पे बात बेटा हुई 3 साइड्स की, और अगर 3 एंगल्स की भी बात करें तो तब भी हमारे पास जो ट्रायंगल्स है वो क्या हो जाती हैं, correspond क्या हो जाती हैं, congruent हो जाती हैं। जी बेटा, तो ये अब हमारे पास एक लास्ट पास्टुलेट्स है SHS, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लास्ट पास्टुलेट्स है जो हमने डिस्कस करना है। अब H से मुराद यहाँ पे बेटा हाइपोटेनस है और S से मुराद साइड है। कहता है इफ़ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल, सॉरी बात की गई है राइट, अगर हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल्स हों और हम उनकी कोरेस्पोंडेंस की बात करें, देन कहता है दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, कि अगर एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस और एक साइड दूसरी ट्रायंगल की हाइपोटेनस और ट्रायंगल के इक्वल आ जाना, तो देन भी क्या होगी, ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। बेटा मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि दोनों ट्रायंगल्स तो राइट ट्रायंगल्स हैं, मतलब इसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो उसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल तो यहाँ पे हमारा वैसे ही क्लियर हो जाता है। दूसरे उसने बात कह दी है कि हाइपोटेनस और ये वाली साइड, एक हाइपोटेनस आप वाली साइड ले लेनी है, एक आप दोनों में से कोई सी भी साइड ले लें, और एक हाइपोटेनस वाली साइड, दोनों में से कोई सी भी एक साइड ले लें, तो वही जो हमने 2 साइड्स और एक एंगल वाला पास्टुलेट्स किया था ना, ये उसी के हिसाब से बन जाता है। लेकिन आपने यहाँ पे 90 डिग्री को, वैसे दोनों में ट्रायंगल है तो इग्नोर कर देते हैं, तो बात सिर्फ करते हैं हाइपोटेनस की और साइड की। तो 2 ट्रायंगल्स में अगर हम हाइपोटेनस दोनों में और एक एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दे तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बेटा।